उठ गई बेबी, पार्टी कर ली। ये सुनते ही गुंजन की आंखें बाहर आ जाती हैं और प्रतीक का दरिंदा। प्रतीक गुंजन का गला दबोच देता है। वो चीखने ही वाली थी कि तभी प्रतीक उठता है। जोर से ना बोलो जानू, बाहर हमारा मेहमान आया है ना। और वह म्यूजिक प्लेयर पर जोरदार म्यूजिक बजा देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई पार्टी नहीं की थी। शरीर से शराब की बू आ रही है, कमर पूरी चिपचिप हो रही है, और मुझे तो ये भी पता चला कि कल कुछ मेहमान घर में आए थे जिनके आगे तुम्हारी जुबान भी बहुत पटपट चल रही थी। गुंजन उससे शिखर की हरकत की शिकायत करती कि उससे पहले ही प्रतीक के कान मनिका और चेतन भर चुके थे और वो उस पर भड़क उठता है। जी, मैंने कल कोई पार्टी नहीं की थी, मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाती हूँ। अच्छा जी, आपने कल कोई पार्टी नहीं की, तो ये क्या परफ्यूम भी तुम दारू फ्लेवर का छिड़कती हो क्या? पूरा कमरा महक रहा है, बिस्तर महक रहा है, ये क्या है? ऐसा तो नहीं चुपके चुपके तुम अपने पति को छोड़ कहीं और जाम से जाम भिड़ा रही हो? हाँ बोलो बोलो, जब भी मैं पूछूं गुंजन डार्लिंग लेट्स हैव सम दारू शारू, तो राम 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 मुझे पाप लगेगा कहकर भाग जाती थी, और आज देखो शराब में नहाई हुई हो। ये माजरा क्या है? वो प्रतीक जी, वो जो किराएदार है ना। गुंजन कुछ बोलती कि उससे पहले ही प्रतीक निकाल बेल्ट उसे कूटने लग जाता है। वो किराया देकर यहाँ रह रहा है, अगर उसने एक दो बात तुम्हें कह भी दी तो कौन सा तुम्हें फर्क पड़ेगा? अरे फर्क उसे पड़ता है जिसका कोई सम्मान आत्मसम्मान हो। अब बताओ, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है इस घर में? नहीं है ना? और तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? ऑफ कोर्स नॉट बेबी। इतना सब बोल रहे हैं, इससे अच्छा मार ही लीजिए प्रतीक जी। और प्रतीक गुंजन की बात से भड़क कर उसे बेल्ट ही बेल्ट से मारने लगता है। थक हार कर वो बाहर चला जाता है और गुंजन कोने में पड़ी रोती रहती है और फिर अपने आंसू पोंछकर नहाने जाती है। उसकी पीठ पर गर्दन पर लाल निशान थे। कोई देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात पति पत्नी के बीच की है, इसका फायदा बाहर वाले तुरंत उठा लेंगे। रिश्ता अगर बचाना है तो चार दीवारी की बात हमेशा अंदर ही रखनी चाहिए। और गुंजन पूरी बाजू का ब्लाउज पहनकर खुद की चोटी ढक लेती है। कितनी आसानी से हर तरीके से अपना गम छिपा लेती है ना घर बचाने वाली औरतें। गुंजन तैयार होकर बाहर किचन में आती है और काम करना शुरू ही कर रही थी कि तभी शिखर वहाँ से गुजरता है और उसके गले पर लाल भयंकर निशान दिखता है। हे, आपके गले में निशान कैसा? क्या हुआ? कुछ बोलो तो। कल भी आप ऐसे भागी थी जैसे प्रैंक कॉल नहीं मैंने कोई पाप कर दिया हो। अरे दिस इज ऑल्सो कैजुअल, कॉलेज में चलता रहता है, ये ना किया तो दोस्त कैसे? दर्द बांटकर दोस्त तो एक दूसरे का गम बांटकर बन सकते हैं ना। साथ बैठकर ऐसे प्रैंक करने की बजाय एक बार पूछा होता अपने दोस्तों से कि दोस्त होकर भी सब अंदर से इतने अकेले क्यों हैं। शिखर के मन पर गुंजन की बात सीधे चोट करती है। अच्छा बाबा, मान लिया हम बस फैंसी दोस्त हैं, और आज के टाइम में दोस्त मिलना आसान है मगर एंटरटेनमेंट मिलना कहाँ आसान है। वैसे आजकल लगता है भैया तो आपका एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। गले पर लाल निशान, लव बाइट्स।